कॉकरोच आंदोलन और इंस्टाग्राम पर उबलते युवाओं के गुस्से ने डुबो दी अमित मालवीय की लुटिया। जानिए 11 साल बाद बीजेपी आईटी सेल में हुए इस ऐतिहासिक तख्तापलट का पूरा सच। कौन है केमिस्ट्री के प्रोफेसर दीपक महस्के, जिन्होंने पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ तक गाड़े झंडे और इनके हाथ में नितिन नवीन ने सौंपी बीजेपी के डिजिटल साम्राज्य की कमान। स्मृति ईरानी की महासचिव के तौर पर आक्रामक वापसी और राम माधव का बड़ा कद। जानिए नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में अमित मालवीय की छुट्टी के असली राजनीतिक मायने। भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल तंत्र और सोशल मीडिया की दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई। करीब 11 साल तक बीजेपी के आईटी सेल और सोशल मीडिया नेटवर्क की कमान संभालने वाले अमित मालवीय यानी कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का पत्ता साफ हो गया। जी हां, 17 अगस्त 2026 को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जब अपनी 24 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया तो उसमें सबसे बड़ा झटका और चौंकाने वाला नाम अमित मालवीय का नाम ना होना ही था। सबसे बड़ा झटका अमित मालवीय को ही लगा, जिस कुर्सी पर मालवीय 2015 से जमे हुए थे और खुद को बीजेपी के डिजिटल साम्राज्य का बेताज बादशाह समझते थे, उससे उन्हें रातों रात बेदखल कर दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को अमित मालवीय की छुट्टी करनी पड़ी। क्या सोशल मीडिया पर युवाओं का बढ़ता आक्रोश, कॉकरोच जनता पार्टी और कॉकरोच आंदोलन जैसी इंटरनेट की जंग और इंस्टाग्राम पर बदलता नैरेटिव मालवीय की नाकामी का सबब बन गया, या फिर बीजेपी अपनी पुरानी और घिसी-पिटी ट्रोल संस्कृति से तौबा करके एक पढ़े लिखे और समझदार और संजीदा डिजिटल दौर की शुरुआत करना चाहती है। दरअसल अगर गहराई से देखा जाए तो अमित मालवीय का दौर बीजेपी के डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए जितना आक्रामक रहा उतना ही विवादित भी था। एक दौर यह था कि जब आईटी सेल का काम पार्टी की उपलब्धियों और विचारों को जनता तक पहुंचाना था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो डिपार्टमेंट था, ये विभाग सिर्फ तीखे बयानों, विपक्ष पर निजी हमलों और ट्रोलिंग का अड्डा बनकर रह गया। हाल ही के महीनों में जब देश का युवा सड़कों पर उतरा, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कॉकरोच आंदोलन के जरिए डिजिटल बगावत की आग फैल गई, तो अमित मालवीय का जो पूरा तंत्र था इस नैरेटिव को संभालने में, कहा यह जा रहा है कि बुरी तरह से नाकाम रहा। युवाओं के इस इंटरनेट आंदोलन और सोशल मीडिया पर उबलते गुस्से ने पार्टी की साख को भारी नुकसान भी पहुंचा दिया। बीजेपी नेतृत्व को यह समझ आ गया, साफ समझ आ गया कि सिर्फ आक्रामकता और ट्रोलिंग के दम पर देश के नौजवानों का दिल नहीं जीता जा सकता। कम से कम जेनजीज का दिल इन बातों से जीतना मुश्किल है। पार्टी को एक ऐसे चेहरे की अब सख्त जरूरत नजर आ रही थी जो विवादों से दूर रह करके डेटा, लॉजिक और संजीदगी के साथ डिजिटल जंग जीत सके। और यही वजह मानी जा रही है कि पार्टी ने अब अमित मालवीय की छुट्टी करके छत्तीसगढ़ के कद्दावर और काफी पढ़े लिखे नेता दीपक महस्के पर अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया। दरअसल दीपक महस्के को बीजेपी का नया राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया। अब जरा ये जानिए कि आखिर दीपक महस्के हैं कौन और क्यों पूरी पार्टी उन पर इतना भरोसा इस वक्त जता रही है। दीपक महस्के कोई आम नेता या इंटरनेट ट्रोल नहीं, उनका प्रोफेशन जो है काफी अच्छा है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड इतना शानदार है कि कोई भी हैरान रह जाए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत केमिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर की थी। खेती, किसानी और बागवानी में गहरी समझ रख रहे थे और ऐसी गहरी समझ रखने वाले दीपक महस्के चुनावी डेटा एनालिसिस के भी जबरदस्त माहिर माने जाते हैं। किस तरीके से चुनावी डेटा में बीजेपी को बढ़त मिली, उसका असल में जो है डेटा कह क्या रहा है, उसका जो है नैरेटिव किया जा रहा है, उसका उस डेटा को कैसे पढ़ा जाए, उसका बहुत बारीक एनालिसिस करने में वो माहिर है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के राज्य प्रवक्ता के रूप में वो काम करते रहे और उन्होंने पार्टी के संदेश को डिजिटल माध्यमों से जन जन तक पहुंचाने में ऐतिहासिक भूमिका भी निभाई। अब दीपक महस्के की रणनीतिक ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी के सह प्रभारी की अहम जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। बंगाल के मुश्किल चुनावी रण में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे दीपक महस्के के बैकग्राउंड, डिजिटल प्लानिंग और डेटा मैनेजमेंट का बड़ा हाथ माना जाता है। वो जमीन से जुड़े हुए नेता भी हवाई बातें नहीं करते, हवाई बयानबाजी से भी बचते, उसकी बजाय तथ्यों, आंकड़ों और जमीनी फीडबैक पर काम करना वो ज्यादा बेहतर मानते हैं। यही वजह है कि जब नितिन नवीन ने अपनी कोर टीम तय की तो उन्होंने एक केमिस्ट्री प्रोफेसर की साइंटिफिक सोच पर भरोसा दिखाया ताकि बीजेपी का जो डिजिटल विंग है उसको फिर से सकारात्मक और मजबूत नैरेटिव
वो गढ़ सके, उस दिशा में आगे बढ़ सके। अब इस बड़े फेरबदल के बाद पूरी सोशल मीडिया टीम का ढांचा भी बदल दिया गया है। दीपक म्हात्रे के साथ प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को सह संयोजक की भी कमान सौंपी गई। वहीं मीडिया टीम में अनिल बलूनी को मुख्य मीडिया संयोजक बना करके आशीष अग्रवाल, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। उधर दूसरी तरफ संगठन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय महासचिव के रूप में धमाकेदार वापसी हुई है, जबकि वरिष्ठ रणनीतिकार राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर के केंद्रीय नेतृत्व ने 2027 के राज्यों के चुनाव और 2029 के रण के लिए भी बिसात बिछा दी। पद से हटाए जाने के बाद अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नई टीम को बधाई दी। लिखा कि पिछले एक दशक में टीम के साथ काम करना उनका सौभाग्य था और उन्हें पूरा यकीन है कि दीपक म्हात्रे की अगुवाई में भी पार्टी का डिजिटल कम्युनिकेशन नई बुलंदियों को छुएगा। लेकिन इस शालीन संदेश के पीछे की हकीकत यही है कि बीजेपी ने अपने डिजिटल रणनीति को पूरी तरह से रीसेट कर दिया। अब अमित मालवीय की विदाई और एक प्रोफेसर के हाथ में बीजेपी आईटी सेल की कमान आने से इस बड़े सियासी घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कि दीपक म्हात्रे की ये नई टीम बीजेपी के डिजिटल बिल की खोई हुई साख को भी वापस लौटा पाएगी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और हर बड़ी राजनीतिक हलचल और बड़े घटनाक्रम पर सटीक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।